तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अचानक ही वो दौरा करने निकल गए और यहाँ पर कुछ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बारिश की अब बात करेंगे। भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। खेतों में पानी भर गया है। फसलें बर्बाद हो गई। तो दूसरा दिन है लगातार बारिश का। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, कल भी बारिश हुई और आज भी बारिश हुई। ऐसे में जैसे ज्यादा बारिश होगी तो लोगों की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए दीपिका, लगातार दूसरे दिन या यूँ कह सकते हैं 7 अक्टूबर रात से ही बारिश का दौर जारी है। तो ऐसे में आज लगभग तीसरा दिन बारिश का हो गया और बारिश लगातार तीसरे दिन भी जारी है। कहीं पर बारिश का आना जाना जारी है तो कहीं पर बारिश कंटिन्यू जारी है। ऐसे में राजस्थान के तकरीबन 1 दर्जन जिलों में बारिश लगातार आ रही है और बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नालों में पानी का उफान हो रहा है तो तालाब भी लगभग सारे भर चुके हैं। लगभग पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड बारिश का टूट चुका है। ऐसे में किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी है, क्योंकि ये बाजरा और जो तिलहन की फसलें थी उनकी कटाई का टाइम था जी। तो जिस वजह से बारिश की वजह से पूरी फसलें चौपट हो चुकी है। खेतों में पड़ी जो बाजरे की फसल की कड़ भी थी वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसे में अनाज के तो महंगे होने के दाम बढ़ने के चांस पूरे बनी रहे हैं, लेकिन पशुओं के लिए जो चारे का भी संकट नज़र आ रहा है। वहीं बारिश की वजह से अधिकांशतः ये बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर हैं विकास जी। हम विकास जी से बात करते हैं कि किस तरह की जो समस्याएं बारिश की वजह से बढ़ती जा रही है। विकास जी, बारिश लगातार जारी है, किस तरह की समस्याएं बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है लगातार? दिनेश, देखो, बात करें अगर बरसात की तो ये 2 से 3 दिन की जो बरसात राजधानी जयपुर में हुई है और उसके अलावा और जो 11-12 जिलों के अंदर बरसात हुई, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि मौसमी बीमारियां एकदम से एक्टिव मोड पे आ गई है। अगर बात करें हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनके लगातार केस बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त जयपुर की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट्स की हड़ताल चल रही है और उस हड़ताल के बीच में इस तरह का जो मौसम बदला है उससे लगातार जो केस बढ़ गए। हम बात करें जयपुर की तो अधिकांश बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर नो बेड जैसे हालात हो गए हैं वहाँ पर, क्योंकि डेंगू और जुकाम खांसी ये मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इनमें भी अगर बात करें खास तौर पर तो नवजात बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। उनकी वजह से हालात ये हो गए हैं कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है जेकलोन, वहाँ पर बेड की स्थिति बहुत विकट हो गई है। उसके अलावा और दूसरे अस्पताल जो हैं उनकी भी हालत नो बेड जैसी हो गई। तो ऐसे में ये जो समय है बहुत सावचेत रहने वाला समय है, क्योंकि ये जो बरसात आ रही है इस बरसात को देख करके बच्चे भी बाहर निकलते हैं। कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि भीगने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस बरसात से बचना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर बरसात से नहीं बचते हैं तो निश्चित तौर पे बीमार होना तय है, और वो भी उस कंडीशन में कि जब चिकित्सक उपलब्ध नहीं। तो ऐसे में इस वक्त बचाव ही उपचार है, इस तरह की बात की जा सकती है। जी, ये देखिए दीपिका, ठीक है दिनेश, एकदम से देखिए मौसम बदला है, बारिश लगातार हो रही है। हाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी भी बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं वाहनों के जो पहिए हैं वो थम से गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।